नमस्कार। बीएस साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं भवानी सिंह राजावत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का मेरा वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान विषय में अम्लों और क्षारों का जलीय विलयन में क्या व्यवहार रहता है उससे संबंधित है। अब से पूर्व के वीडियो में हमने इनकी समानताएं देखी थी। अब हम जलीय विलयन में इनका व्यवहार कैसा होता है उसकी जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। जलीय विलयन में अम्लों का व्यवहार जो रहता है, तो देखिए जलीय विलयन में अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यानी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे। दूसरा, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देते हैं। HCl H+ और Cl- आयन। ये H+ आयन H2O के साथ जुड़ जाएंगे और ये बनाएंगे H3O+, हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे। ये कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे और इनके हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं, इसमें H जुड़ा होता है, H संयोजित रहता है, तो ये हाइड्रोनियम आयन ये बनाते हैं। अम्लों का स्वाद जो खट्टा होता है वो हाइड्रोजन आयन की वजह से ही होता है। अगर अम्लों में हाइड्रोजन आयन नहीं हो तो अम्लों का स्वाद खट्टा नहीं रहेगा। ये तो बात हुई हाइड्रोजन की। अब अगर हम बात करें क्षारों की, तो क्षार भी जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं
जलीय विलयन में क्षारों का व्यवहार। जलीय विलयन में क्षारों का व्यवहार। पहला है जलीय विलयन में क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यानी जलीय विलयन में क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। दूसरा है अम्लों की तरह ही क्षार भी जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। क्षार जलीय विलयन में OH माइनस अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्योंकि आज के वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो जानकारियां आपने अब तक प्राप्त नहीं की होगी। OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। उदाहरण है NaOH, Na प्लस OH माइनस। KOH K प्लस OH माइनस।
सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक है। क्षार ये सोडियम और ये हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन ये पोटेशियम पोटेशियम और ये हाइड्रोक्सिल आयन। तो देखिए ये जो वीडियो बनाया है इसको मैं समझा देता हूँ, साथ ही मैं इसमें वो जानकारियाँ दे रहा हूँ जो अब तक आपको ज्ञात नहीं होगी। पहली जानकारी आएगी कि अम्लों का स्वाद खट्टा क्यों होता है। तो आप याद रखें, अम्लों का स्वाद खट्टा हाइड्रोजन आयन की वजह से होता है। तो जलीय विलयन में अम्लों का जो व्यवहार है उसमें जलीय विलयन में अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, यानी नीले लिटमस पत्र को ये क्या करेंगे, लाल कर देंगे। दूसरा, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। इसमें अभिक्रिया देखेंगे हम HCl, तो HCl टूटेगा H+ में और Cl- में। इसी प्रकार H2O जो है ये बन रहा है, ये H+ आयन जो बना वो H2O से क्रिया करके और H3O आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनवाता है। यानी बनने वाला ये H+ आयन जो है, ये बनने वाला H+ आयन जल से संयोग करके और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा तो H+ प्लस H2O ये दोनों आपस में क्रिया करके और H3O यानी हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये हाइड्रोनियम आयन जो है, ये हाइड्रोनियम आयन जल में मौजूद रहते हैं क्योंकि H+ आयन अकेले नहीं रह सकते। अम्ल का खट्टा स्वाद जो होता है वो H+ आयन की वजह से ही होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्षारक की, क्योंकि जलीय विलयन में ये नीले लिटमस को लाल करते हैं और जलीय विलयन में ये H+ आयन देते हैं। क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यानी ये लाल लिटमस को कैसा कर देंगे, नीला कर देंगे। तो ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। और हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तो इसको हम इस अभिक्रिया के द्वारा दिखाएंगे कि NaOH H2O की उपस्थिति में Na+ में टूटेगा और OH- जो एक हाइड्रोक्सिल आयन है उसमें ये टूट जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम आयन है, ये हाइड्रोक्सिल आयन है। KOH जो है वो K+ में टूटेगा और हाइड्रोक्सिल आयन में टूटेगा। KOH जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। KOH जो है वो आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है।
तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ये KOH होगा। ये भी OH माइनस आयन देता है। परंतु यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं। जो क्षारक जल में वियोजित होते हैं, जल में घुल जाते हैं, उन क्षारकों को हम क्षार कहते हैं, और जो जल में नहीं घुलते हैं उनको हम क्षारक कहते हैं। ये क्षार और क्षारक में सबसे बड़ी डिफरेंस है, सबसे बड़ा अंतर है, जो अब तक आपकी जानकारी में नहीं होगा। तो अब आप इसको अवश्य ही ध्यान कर लें। क्षारक वो जो जल में नहीं घुलेंगे, क्षार वो जो जल में अवश्य ही घुल जाएंगे। अब तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है BS साइंस क्लासेस उसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको अवश्य लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई नई जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सके, जिससे आप आसानी से साइंस में, विज्ञान में जो प्रतिवर्ष प्राप्त करते रहे हो 100 में से 100 अंक, उस क्रम को आप बनाए रखें। क्योंकि प्रतिवर्ष साइंस विषय में भैयाओं के 100 में से 100 अंक प्राप्त होते हैं। नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आज लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।